बढ़िया एकदम। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने मल्टीपल ड्रॉप्स लेके नीट का फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया, बट अभी भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया। कोई बात नहीं बच्चे, निराश नहीं होते हैं। हर साल 23 से 24 लाख लोग नीट का फॉर्म भरते हैं। 23 से 24 लाख लोगों में से सिर्फ सिलेक्शन 50 से 60 हज़ार लोगों का होता है। समझ रहे हैं आप इस डिफरेंस को? मतलब अगर इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ तो नियरली 22 लाख लोग तो फेलियर्स रह गए। इन लोगों का क्या? कोई बात नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप आगे बढ़ सकते हो। नीट ही तो नहीं है। नीट को एक ट्रैप मत मानो बेटा। नीट एक ट्रैप नहीं है। आपने कोशिश की, कोई बात नहीं रिजल्ट मिला, हो सकता है इससे भी अच्छा आपकी जिंदगी में कुछ लिखा हो। तो आइए हम जानते हैं नीट नहीं तो क्या, आखिर अब हम क्या करेंगे। देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में। सबसे पहला तो ऑप्शन हो सकता है कि आप BMLT कर लो। ये लैब टेक्नीशियन का एक कोर्स होता है। इसके बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में किसी एक पोस्ट पे लैब टेक्नीशियन के आप कुछ ना कुछ सैलरी तो अर्न कर सकते हो। उसके बाद दूसरा है आप फिजियोथेरेपिस्ट बन जाओ, होम्योपैथिक डॉक्टर्स बन सकते हो, आयुर्वेद के डॉक्टर्स बन सकते हो। रैंक थोड़ी अच्छी है तो आप DDS भी ले सकते हो, BSc नर्सिंग कर सकते हो। या फिर पैरामेडिकल फील्ड्स में जैसे रेडियोलॉजी, पैरामेडिकल फील्ड्स में भी जा सकते हो। अब भाई आपका मन भर चुका है कि हमें मेडिकल लाइन में रहना ही नहीं है, हमने इतना ट्राई किया MBBS के लिए, MBBS नहीं तो कुछ नहीं, तो आप लाइन ही चेंज कर दो। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हो। हो सकता है आपने 12th के बाद ग्रेजुएशन भी ना किया हो, तो सबसे पहले आप ग्रेजुएशन का एक फॉर्म डालो, गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहो। अगर आपको लाइफ में कुछ छोटा नहीं करना है, कुछ बहुत बड़ा करना है, तो आप ट्राई कर सकते हो UPSC, PCS के एग्जाम्स जो भी होते हैं, SSC, CGL का। समझ रहे हैं आप बात को? ये सारे ऑप्शंस आपके लिए हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड में रहना चाहते हो तो आप इन सब में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मेडिकल लाइन ही छोड़ना चाहते हो तो आप इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दो। UPSC बहुत ज्यादा टफ नहीं है बेटा। अब आप ये मत सोचना कि हमने नीट नहीं कर पाया तो हम UPSC कहाँ से कर पाए। नीट तो UPSC से बहुत इजी होता है। नीट और UPSC दोनों ही अलग एग्जाम्स हैं। नीट एक तरह का ऐसा एग्जाम है कि क्वेश्चंस देखो, फटाक से आंसर मारो और आगे बढ़ो। UPSC एक डिटेल्ड एनालिसिस है, ठीक है। उसमें आप चीज़ों को पढ़ो, समझो। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप UPSC के लिए ट्राई कर सकते हो। UPSC, PCS, SSC, CGL का सिलेबस नियरली, सब कुछ तो नहीं बट नियरली सेम होता है, और इन्हीं सब के सिलेबस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी थोड़े थोड़े मैच होते हैं। अब आप देख लो कि आप क्या सोच रहे हो। जो भी सोच रहे हो नीचे कमेंट करना। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।